उस आदमी ने मोर की एक आंख ढक दी और उसे पहाड़ी से नीचे छोड़ दिया। कहानी के अनुसार मोर जहां जाकर बैठता है वहीं जमीन के नीचे सोना छिपा होता है। यह सुनते ही वह खुशी से पागल हो गया। वह तुरंत पागलों की तरह जमीन खोदने लगा। उसने पूरे इलाके की घास उखाड़ डाली। घंटों की मेहनत के बाद भी मिट्टी में सोने का एक कण तक नहीं मिला। तभी उसे समझ आया कि यह मोर की आखिरी मंजिल नहीं थी। अचानक मोर ने अपने पंख फैलाए और फिर से उड़ गया। वह सीधे आदिवासियों की जमीन की ओर उड़ता चला गया। कुछ देर बाद वह एक चमकते हुए छोटे पहाड़ पर जाकर बैठ गया। वह कोई साधारण पहाड़ नहीं बल्कि सोने का पहाड़ था। उसे देखते ही उस आदमी ने तुरंत आदिवासी सरदार को खबर दी। यह सुनते ही सरदार हजारों सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। जैसे जैसे वे करीब आए, सामने पड़े सोने के ढेर देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक सैनिक खुद को रोक नहीं पाया और सोने की तरफ दौड़ पड़ा। तभी घास के बीच से अनगिनत कोबरा सांप निकल आए। उन्होंने सैनिकों का रास्ता चारों ओर से घेर लिया। सैनिक पूरी ताकत से सांपों से लड़ने लगे। उसी अफरा तफरी में एक बहादुर योद्धा आगे बढ़ा। वह बिल्कुल शांत रहा। उसने अपने ऊपर हमला करने वाले सांपों के राजा को पकड़ लिया और उसी जगह उसका सिर अलग कर दिया। फिर उसने उसका शरीर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने चारों ओर हड़ताल का चूर्ण बिखेर दिया। यह देखते ही बाकी सांप पीछे हट गए। लेकिन योद्धा एक बात अच्छी तरह जानता था, इस खजाने की रक्षा नागों का कबीला कर रहा था और अगर उसे सच में इस सोने पर अधिकार करना था तो उसे नागों की रानी का सामना करना पड़ता। उसका नाम था मेडुसा।